स्टूडेंट, हेलो ऑडियंस एंड ऑल चिल्ड्रन। सुबह की गुड मॉर्निंग बेटा। और सुनाओ क्या हो रहा है? सब ठीक है भाई? ओके। और अपने टाइम को देखो वैसे वेस्ट मत करो भाई, समझे? एक विश्वास बनाए रखो, एक दूसरे के प्रति विश्वास बनाना सबसे अहम चीज़ है, ठीक है? तो हमें एक दूसरे के प्रति विश्वास बनाना बहुत ज़रूरी है। और विश्वास कब होगा? जब आप पढ़ाई करके दिखाओगे तो मुझे विश्वास होगा, आपके मम्मी पापा को भी, आपके घर वालों को भी विश्वास होगा, हाँ भी बच्चा पढ़ रहा है। अरे सुनीता, मैं गलत कह रहा हूँ क्या? बेटा जब आप सही नंबर लाओगे, अच्छी तरह से पढ़ोगे, देखिए ऐसा नहीं है कि बच्चा एक तरह से चीटिंग कर गया, कैसे नंबर अच्छे ले आया और आता कुछ नहीं। लेकिन जब बच्चा पढ़ता है तो घर वालों को कहने की जरूरत नहीं पड़ती, उसके मार्क्स चाहे कैसे भी आए, लेकिन घर वाले इस चीज़ से संतुष्ट होते हैं कि मेरा बच्चा भी पढ़ रहा है, हमारी आंखों के सामने पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है। तो जो रिजल्ट आए उससे फिर माँ बाप के आत्मा नहीं दुखती। लेकिन जब पढ़ते नहीं और जो रिजल्ट खराब आए तो फिर तो पिटाई भी हो, फिर तो जो धन वर्षा हो ना, जो प्यार की वर्षा होती है डंडों की, वो भी होती है, नहीं होती है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ थोड़ा ध्यान से पढ़े। 9th क्लास का 7.1 कल हम चला रहे थे, उसी को आगे चलाते हैं। तो देखिए क्या है, देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बताना चौकों में क्या हो रहा नहीं चल रहा। एक मिनट ना भी बल्ब क्वेश्चन नंबर 4 ये भी ऐसा ही। क्वेश्चन नंबर और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि देखिए पहले मैं डायग्राम बनाता हूँ। देखिए ये मेरे पास दो लाइन है, ए बी और सी बी। ये ऐसी लाइन है जो पी और क्यू लाइन को पैरेलल जो एक इंटरसेक्ट करती हैं, अर्थात पी क्यू लाइन, या हम ये भी कह सकते हैं पी क्यू लाइन इंटरसेक्ट लाइन ए डी एंड बी सी ऑन पॉइंट बी सी ए डी। ठीक है, ये बी सी ए डी पॉइंट को इंटरसेक्ट करती हैं, काटती हैं। तो ये क्या कहता है, एलिमेंट दो समांतर रेखाएं हैं, एलिमेंट तो हम कहीं ना दी गई। अच्छा ये एल एम, ये दो पैरेलल लाइंस हैं और ये कहता है जिन्हें समांतर रेखा की और क्यू का एक युग्म प्रतिच्छेद करता है, यानी इंटरसेक्ट करता है एक पैरेलल लाइन पी क्यू। फिर कहता है दर्शाइए, आप देखिए इसमें क्या दर्शा रहा है, ये कहता 100 डेट क्या ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल, भाई ए बी सी ट्राइंगल होगा एक तुम्हारा, और एक ट्राइंगल क्या हो जाएगा सी डी
ए सी डी ए। देखो बच्चों, इसमें दो ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहे हैं, क्या? ए बी सी और दूसरा दिखाई दे रहा है सी डी ए। दो ट्रायंगल्स होंगे, वैसे भी नॉर्मली दो ट्रायंगल तो आपको दिखाई दे रही है इसमें, तो ये हमें शो करना है। तो ये कहता है, अब हम चलते हैं, देखिए कहाँ, देखिए सॉल्व में क्या करेंगे हम, कहेंगे एल एम क्या, एल पैरेलल है एम के, एल पैरेलल है एम के एंड पी क्यू लाइन पी एंड क्यू इंटरसेक्ट ऑफ इसको ए इंटरसेक्ट ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी इन लाइन में तो ये इंटरसेक्ट करती है। तो देखिए अब हमारा क्या बनता है, हमारे ये क्या ए बी सी डी ये एक चतुर्भुज भी बन रहा है। तो हम क्या कहेंगे इसमें, क्या बेटा, कि ए बी सी डी इज ए क्वाड्रेटर, क्वाड्रेटर ने शॉर्ट में लिख दिया क्वाड्रेटर है। अब ये क्या, हम क्या देखते हैं कि ए बी, देखिए ये जो ए बी है ये किसके बराबर है, सी डी के। किसके बराबर है बेटा, ये सी डी के, सी डी के बराबर है। एंड बी सी, जो ये बी सी है ये किसके बराबर है, ए डी के। समझ में आ रहा है, क्यों नहीं आएगा समझ में, ये हम लोग कोई परेशानी थोड़ी है। ए बी बराबर है सी डी के और ए डी बराबर है बी सी के, ठीक है, बी सी के। अब देखिए हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल, कौन से बेटा हम ट्रायंगल लेंगे, ए बी सी एंड ट्रायंगल, ये एंड है, एंड सी डी ए, हमने ये दो चीज ले ली, ठीक है भाई, क्या ले लिया, ए बी सी और सी डी ए, दो ट्रायंगल ले लिए। अब इनमें हमें सर्वांशम यानी कॉन्ग्रुएंट हम सिद्ध करना है। अब देखिए इसमें क्या है, ए बी बराबर किसके है, यहाँ दिया भी है, तो ए बी किसके बराबर है, सी डी के, और बी सी बराबर है ए डी के, ये हमें दिया भी है। इन दोनों में हम क्या लिखेंगे, गिवन, ये हमें गिवन भी है, या गिवन ना करो, ये नहीं दिया तो ये हमने प्रूफ कर रखा है, क्या कर रखा, प्रूफ, ये प्रूफ है भाई। हमने साफ जाते ए बी बराबर है सी डी के और ए डी बराबर है बी सी के, ठीक है। और हम क्या करेंगे, ए सी बराबर ए सी के, ये क्या है, ये कॉमन कैच है। ए सी जो है, ये ए सी इस वाले ट्रायंगल में भी है और इसमें भी है भाई, ये ए सी इस ट्रायंगल में भी है और इस ट्रायंगल में भी है, तो ये चीज क्या है, कॉमन है। तो हम क्या कह सकते हैं इसको बेटा, हम कह सकते हैं किससे, साइड 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 बाय प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी मतलब गुणधर्म, क्या मतलब इसका, गुणधर्म। तो हम कहते हैं
ट्राइंगल ए बी सी, ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है त्रिभुज ट्राइंगल सी डी ए, सी डी ए, यही आपका आंसर है। कोई टफ चीज नहीं है कि भाई समझ में ना आ रही, बड़े आसान है। इससे आसान और क्या होगा। करो भाई करो, जल्दी करो। होगा भाई, मिटा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ये कहता है रेखा लाइन एल एंगल ए को बाइसेक्ट करता है। क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। और बी रेखा, बी लाइन एल पर इस तरह को बिंदु है, ये बीपी और बीक्यू कोण ए की भुजाओं पर बी से डाले गए लंब हैं, तो दर्शाइए। देखिए ये क्या है भाई, बच्चों थोड़ा ध्यान देना, ये चीज है और मैंने इसको बाइसेक्ट कर दिया। ये क्या है, मेरा ए एंगल है और ये मेरी क्या है, मैंने इससे यहाँ पर और ये क्या कर दिए, मैंने लंब डाल दिए। और जब लंब डालते हैं तो आपने चीज देखा होगा, जब भी लंब डालते हैं तो वहां पर 90 एंगल का एंगल बनता है। जैसे ये है मेरी और मैं इस पर लंब डालूं तो इधर भी और इधर भी कितने डिग्री का, 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, तो देखिए क्या है, 90 डिग्री का एंगल बनता है ये। और ये मेरी क्या है, ये एल है और ये डी है। यहाँ पर मैंने क्यू लिख दिया और यहाँ पर लिख दिया पी। अब देखिए बच्चों, ये क्या है, क्यू ए पी कोई एंगल है जिसे लाइन एल, ये एल है, एल बाइसेक्ट करती है दो भागों में। जब कोई चीज किसी को बाइसेक्ट करते हैं तो इक्वल टू पार्टों में होता है, यानी कि एंगल क्यू ए बी इक्वल है इसके बी ए पी के या बी ए बी के, ये इक्वल होती है। अब देखिए क्या है, ये क्यू बी और पी क्यू, ये पी ए क्यू और ए पी पर क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो और ये जो ए बी है ये इनको बाइसेक्ट करती है, यानी कि ये कॉमन हो जाएगी दोनों में। तो देखो क्या है, ये फर्स्ट में कहता है हमें, फर्स्ट में कहता है ये 100 डेट ट्राइंगल ए पी बी, ए पी बी समकॉन्ग्रुएंट है त्रिभुज किसके, ए क्यू बी के। ये तो हम इसको कैसे करेंगे, देखिए इन ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल ए क्यू बी, देखिए क्या हो जाएगा, ए क्यू बी। देखिए भाई क्या है, अब ये जो एंगल है
ए पी बी, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ए पी बी ये किसके इक्वल है भाई? क्यू ए बी के, एंगल क्यू ए बी के, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या है ये कि ईच एंगल 90 डिग्री का है। इसे बड़ा नहीं लिखते, इतने इंडिकेट में लिखते बस, कितने का? 90 डिग्री का है। और एंगल पी ए बी कौन सा? पी ए बी किसके इक्वल है भाई? क्यू ए बी के इक्वल है। मैंने पहले बताया जब किसी एंगल को बाइसेक्ट किया जाता है तो इक्वल दो पार्ट में वो होता है। और ये क्या बेटा, देखिए ए बी क्या है? मैंने पहले बताया कि ए बी दोनों में आएगा, ये ए बी बराबर ए बी, ये क्या है? कॉमन है, ठीक है। आप एक बार भी ध्यान रखना भाई, ए बी एंगल क्यू ए पी को बाइसेक्ट करता है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो ये क्या है? तो हम इसे क्या कह सकते हैं बेटा? किससे निकाला ये मैंने किससे निकाला है? देखिए हम इसे कहेंगे एंगल और साइड, सो दैट क्या बेटा? ट्राइंगल क्या लिख लेते हैं हम? ए पी क्यू ए पी बी कॉन्ग्रुएंट है इसके ट्राइंगल ए क्यू बी के। तो ये सिर्फ करना था, ये फर्स्ट पार्ट था इसका। अब सेकंड पार्ट देखिए क्या है, देखिए पढ़ाओ अपने, सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट में ये कहता है बी पी इक्वल है बी क्यू के। क्या बेटा? बी क्यू बी पी किसके बराबर है? क्यू डी के। मतलब हो गए भाई, हमारी ये दूरी का समान बिल्कुल इक्वल है भाई। ये जो मैंने लाइन खींची जो इसको बाइसेक्ट कर रही है, तो क्यू से इसकी दूरी और पी से इसकी दूरी वो तो इक्वल है। तो ये तो हो गए। तो सेकंड में हम क्या करेंगे? ट्राइंगल यही ए पी बी कॉन्ग्रुएंट है किसके कॉन्ग्रुएंट है? ए क्यू बी के, ठीक है। तो जो हमने क्या करा कि वी प्रूफ, ये हमने क्या करा बेटा? प्रूफ किया। अभी हमने क्या ये प्रूफ एफ है, ये अभी हमने प्रूफ किया है। तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि बी पी इक्वल है पी क्यू के। क्या बेटा? बी पी इक्वल है बी क्यू के बराबर होगा। अब हम क्या करेंगे? ये किससे है भाई? ये है सी पी सी टी, ये सी पी सी टी से है, ठीक है। सी पी सी टी से। तो अब हम क्या करेंगे? हम कहेंगे अतः सो दैट ये इसकी दूरी पे है, ये इक्वल दूरी पे है। कितने इक्वल दूरी पर है ये? तो हम कहेंगे इसमें बी, ये क्या हम कहेंगे? बी एंगल ए इज ए इक्वल डिस्टेंस
ये इक्वल डिस्टेंस है, यही आपका आंसर। तारिये देखिए बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें क्या देता है, एक कहता है आकृति में AC बराबर AEK। AC आप देख रहे हो, AC क्या है, AC बराबर AEK, यानी ये साइड और ये साइड मेरी क्या है, इक्वल है। और ये कहता है और ये बराबर है CD के। तो ये कहता है एंगल DAD, क्या एंगल BAD, यानी ये वाला एंगल BAD बराबर है EAC के, इसके EAC के, ये एंगल बराबर इस एंगल के, ये खुद करवा रहा। और फिर कहता है दर्शाइए, यानी BC बराबर DE के। तो हमें क्या प्रूफ करना है, D प्रूफ क्या करना बेटा, प्रूफ करना है हमें BC बराबर है DE के, ये हमें प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, सॉल्व। देखिए क्या है, ट्राइंगल ABC एंड ABC एंड ABE, ABC और ABE, दो ट्रायंगल आपको यहाँ नजर आ रहे हैं, ABC और ADE ऊपर, ये दो ट्रायंगल आपको नजर आ रहे हैं। तो इसमें हमें क्या करना है, देखिए AB बराबर किसके है, AD के, क्या बेटा AB, ये AB किसके बराबर है, AD के, इसके। तो ये एक कैसा ट्रायंगल बन गया, आइसोलेस ट्रायंगल बन गया, ये कैसा आइसोलेस ट्रायंगल बन गया। अब आप एक बात देखेंगे, एंगल DAC बराबर एंगल DAE, क्या DAE इसके बराबर है। और फिर हम क्या देखेंगे बेटा, एंगल BAD इक्वल है एंगल EAC बाई A एंगल बाई BAC किसके बराबर है, EAC के, ठीक है। यानी दोनों में ये शो करा गया है, या उधर से देख लो या इधर से भी, तो A एंगल जो है वो इक्वल है दोनों तरफ से। अब हम क्या करेंगे, एंगल BAD प्लस एंगल DAC किसके बराबर है, एंगल EAC प्लस एंगल DAC के। समझ में आ रहा भाई, एंगल BAD प्लस एंगल DAC, ठीक है, बराबर किसके, EAC के और प्लस DAC के, बराबर हो गए। तो हम क्या करेंगे, एंगल BAC बराबर एंगल DAE अब हमें क्या प्रूफ करना था, AC = A।
भाई AC AE के बराबर। ये जो AC है, AC है, ये किसके इक्वल है? AE की। यही हमें सिद्ध करना था। अभी हमने करा किससे भाई? ये हमने करा साइड एंगल साइड से, ठीक है। और ये क्या हो सकता है कि प्रॉपर्टी, तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं इसीलिए एंगल ए बी, क्या बेटा? एंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है इसके ट्रायंगल ए डी ई। यही आपका आंसर। करिए जल्दी। हाँ वो दिखाना है, हाँ तो दिखा दो फिर। क्या BC, BC किसके बराबर है फिर भाई? DE के। भाई BC जो है ये DE के बराबर है, ठीक है। करिए। देखो भाइयों, सब्सक्राइब करते रहो, लाइक करते रहो। जो बच्चे नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बटन की जो बेल आती है उसको बटन को दबा दें ताकि सभी वीडियो उनको मिलती है। आज इतना ही बेटा, आपके लिए नमस्कार। ओके।